हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है माउथ अल्सर्स। क्या आपको कभी मुंह में छाले हुए हैं? आप ये सोचेंगे ये कैसा प्रश्न है। कभी ना कभी किसी न किसी को इससे सफ़र करना ही पड़ता है और आम तौर पे हर एक व्यक्ति इसे सफ़र कर सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रही हूँ। माउथ अल्सर्स के बहुत सारे कारण हैं, जिसे कि हम मुंह के छाले भी बोलते हैं और इसे कैंकर सोर भी कहा जाता है। और मुंह में ये जो कंडीशन होती है बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है कि इसमें आपको खाना खाते समय, बोलते समय, पानी पीते समय दर्द का अनुभव होता है, जलन होती है, कई बार ये ब्लीड भी कर सकते हैं और काफ़ी डिस्कम्फर्ट वाली कंडीशन होती है कि हम कोई भी अच्छी चीज़ों का स्वाद नहीं ले पाते हैं। और जब ये समस्या होती है तो हमें ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से इससे राहत मिल जाए। तो इसका पहला जो कारण है वो यूजुअली इंजरी है। इंजरी किस प्रकार से हो सकती है? जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल जो यंगस्टर्स होते हैं वो अपने जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उसको अलाइन करने के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ब्रेसेस होते हैं ये माउथ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंजरी करते हैं और इस तरह से देखा जाता है कि वहाँ पर अक्सर छाले हो जाते हैं। कई बार हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो डेंचर्स का यूज़ करते हैं और जब ये इल फिटिंग होते हैं, कहीं पर हमारी ज़बान से म्यूकस मेम्ब्रेन से रगड़ खाते हैं तो वहाँ पर भी अल्सर या वुंड बन जाता है जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये इंजरी या कई बार ऐसा होता है कि दांत का घिसाव या फिर उनका रगड़ खाना हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन और ज़बान पे होता है, तो उसकी वजह से भी इंजरी होती है और वो छाले में कन्वर्ट हो जाती है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जल्दी हील नहीं होते। आम तौर पे ये होता है कि कुछ छाले जल्दी हील हो जाते हैं पर कुछ को काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। अगर इंजरी का कारण ब्रेसेस, डेंचर्स या दांतों की कोई ऐसी कंडीशन, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको अपने डेंटिस्ट से सलाह लेना चाहिए और ये जो मैकेनिकल कॉज है उसको रिमूव करवा लेना चाहिए। दूसरा जो कारण है, कई बार ऐसा देखा जाता है ऐसे लोग जिनको कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना मिर्च मसाले वाला इत्यादि होता है, फल सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर एक डेफिशिएंसी भी डेवलप हो सकती है और ये होती है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ज़्यादातर जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तो उनमें ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी देखी जाती है और उसमें भी अल्सर फॉर्मेशन होता है। या डाइजेस्टिव ट्रबल वाले जो लोग होते हैं जो एक ही तरह का स्पाइसी फूड खाते हैं, तो उनमें भी ये छाले अक्सर देखे जाते हैं। फिर इसके साथ साथ कई ऐसी कंडीशंस होती हैं, मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें कि अगर इम्यूनिटी काफ़ी लंबे समय तक अगर कोई बीमारी चलती है और उसमें इम्यूनिटी लो हो जाती है तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मुंह में छाले भी हो सकते हैं। तो या कई बार ऐसा होता है कि दवाइयों का सेवन अत्यधिक लंबे समय तक करते हैं, तो ये दवाइयाँ भी नुकसान करती हैं और उसके कारण से छाले मुंह में हो जाते हैं। तो भाई हमने ये डिफरेंट कॉजेज़ देखे और कई बार हम ऐसा देखते हैं ये जो छाले होते हैं छोटे आकार के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, कई कुछ दिन में ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई को काफ़ी समय लगता है। लेकिन ये जो छाले होते हैं ये डेंजरस भी हो सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में डेंजरस हो सकते हैं? ऐसे लोग जो तंबाकू, गुटखे का सेवन लगातार करते रहते हैं और उनमें मुंह में ऐसे छाले हो जाते हैं जो कि कई महीने तक रहते हैं और ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन है वो कैंसर भी हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से उसका चेकअप कराएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, नहीं तो ये एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है।
लेकिन आमतौर पे छाले इतने ज़्यादा परेशानी वाले नहीं होते, इसलिए डरने की नहीं, सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है इसके होम्योपैथिक उपाय जिसका कि इस्तेमाल करके हम इन छालों से मुक्त हो सकते हैं। इस होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी ऐसी औषधियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करने से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के या बिना किसी परेशानी के हम इन छालों से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन जिसका मैं नाम लेना चाहूँगी और वो है बोरेक्स 30। बोरेक्स 30 में ऐसे छाले होते हैं जो कांटेक्ट में अगर उसके आती है कोई भी चीज़ खाते समय, बात करते समय, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये ब्लीडिंग टाइप के भी होते हैं, यानी उसमें से ब्लड का स्राव भी हो सकता है। और इसका जो इस्तेमाल है वो 30 पोटेंसी में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसकी 4-4 पिल्स दिन में 3 बार ली जा सकती हैं। दूसरी मेडिसिन छालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो है मगसॉल 30। कई बार जब पेशेंट आते हैं और उनको मुंह में सलाइवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेड कलर के छाले दिखाई देते हैं, टच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मुंह में से बहुत सी ज़्यादा स्मेल आती है, तो ये 2 तरीके से फ़ायदा करती है कि मुंह की स्मेल को ठीक करती है और साथ ही में छालों को भी ठीक करती है। मगसॉल 30 का इस्तेमाल 4-4 पिल्स दिन में 3 बार 3-4 दिन किया जाए तो ये छालों को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। तीसरी मेडिसिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और छालों के लिए बहुत अच्छी है वो है नाइट्रिक एसिड 30। नाइट्रिक एसिड 30 में जो छाले होते हैं उसमें चुभन जैसा दर्द होता है, ब्लीड इजीली कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जो हैं वो पंच आउट हुए हैं, इस तरह के छाले दिखाई देते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड 30 का इस्तेमाल 4-4 पिल्स दिन में 3 बार किया जाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। चौथी मेडिसिन ये एक बायोकेमिक मेडिसिन है और इसका नाम है काली म्यूर। काली म्यूर जो है छालों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। वाइट कलर के छाले जो पेनफुल हैं, बर्निंग है, वाइट कलर के होते हैं और इसका इस्तेमाल अगर हम 6x पोटेंसी में करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा राहत देती है। काली म्यूर 6x 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार इसका उपयोग करिए। 5-6 दिन में आपके छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने छालों को ठीक कर सकते हैं। एक लिक्विड मैं आपको ज़रूर से सजेस्ट करना चाहूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा लगेगा। सबसे पहले आप जो है कैलेंडुला जो कि एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, कैलेंडुला मदर टिंचर में लीजिए, एचिनेशिया मदर टिंचर में लीजिए और साथ ही में हाइड्रेस्टस मदर टिंचर। तो ये तीनों के मदर टिंचर कैलेंडुला, हाइड्रेस्टस और एचिनेशिया, इनको के समान मात्रा में मिला लीजिए और इसके 10-10 बूंदें 1/4 कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार इसका रिंस करिए, यानी कि आपके मुंह में पानी लेकर और उसको पूरा हिलाते हुए थोड़े 30-40 सेकंड तक हिलाइए और उसके बाद में उसको रिंस आउट कर दीजिए, यानी बाहर की तरफ फेंक दीजिए। तो ये जो मिक्सचर है ये बहुत ही उपयोगी मिक्सचर है और इससे छालों में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और साथ में कुछ विशेष प्रिकॉशन ज़रूर से लेके, अगर आपको मुंह में बार बार छाले होते हैं, विटामिन B12 चेक कराइए। अगर आपका विटामिन B12 कम होता है तो आप B12 का सेवन करिए। दूसरे तरीके के जो कॉमन से उपाय हैं कि मिर्च मसालों का सेवन आप कम कर दीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इत्यादि ज़्यादा लीजिए। अगर आपको कब्जियत होती है तो आप पानी की मात्रा ज़्यादा लीजिए। पपीते, अंजीर का सेवन कर सकते हैं। थोड़े से चने जो देसी होते हैं उसको रात में भिगो लीजिए, सुबह अच्छे तरीके से चबा के खा लीजिए। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा और जो डाइजेशन के कारण जो मुंह में छाले अक्सर होते हैं उसको भी ठीक करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ में आप एक पानी लेके 1/4 कप पानी लेके और उसमें काला नमक डाल लीजिए और उससे
अच्छे से माउथ को रिंस करिए और उसको बाहर निकाल दीजिए। ये भी एक उपाय है कि आपको जनरल तरीके से छालों में कैसे राहत मिल सकती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मुंह के छालों के बारे में, और जिसे हम माउथ अल्सर्स या कैंकर सोर्स भी कहते हैं। और यदि आप इन उपायों को, इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स को इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी, और यदि आपके लिए यूज़फुल साबित हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।